किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, तमाम तरीके के रोग से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बाराबंकी के कुछ किसानों ने इन कीटनाशकों के नुकसान, इसकी हानियों को देखते हुए अपने यहाँ आईपीएम विधि को अपनाना शुरू किया है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा एक है, क्या है ये पूरा सिस्टम और किस तरह से ये किसान इससे काम कर रहे हैं, इसके फायदे क्या है, ये हम जानते हैं इन किसानों से ही। इसमें जो है नीली पीली पट्टियों में कीड़ा चपक जाता है। उसके बाद जो लाइफ टाइप लगा हुआ है, इसमें रात को जलता है और इसमें पानी भरा हुआ, नीचे से कीड़े जो भी आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जी। और जो इसमें और लीवर लगे हुए हैं, उसमें फल डाक्सी है, जैसे मक्खी फल वाली लग जाती है, मार देते हैं, फल बेकार हो जाता है, वो भी लगे हुए हैं। हर प्रकार के इसमें जो है कीटने वाले जो हैं वो लीवर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसमें जो कोई केमिकल नाम का बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, पेस्टिसाइड नाम का कोई चीज़ नहीं पड़ती है इसमें। तो बिना पेस्टिसाइड डाले सारे कीटों का नियंत्रण हो जाता है इससे? सर बिल्कुल हो जाता है, जो भी लगा हुआ सब मेरा इसी में कंट्रोल हो जाता है। पहले कैसी खेती थी, अब कैसी अंतर? पहले तो हम लोग बहुत कीटनाशक दवा डालते थे, हम लोग भी सब्जी नहीं खाते थे। फसल में पहले तो बताइए अब किस तरह का अंतर देखते हैं पहले की और आज की? जो अब फसल आप देख रहे हैं, मैं केमिकल नहीं डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा अधिक पैदावार है और शाइनिंग हर चीज़ भी ज़्यादा है। और खाने में भी टेस्ट आप रख दीजिए, मेरे वहाँ की सब्जी जो भी आप ले जाएंगे उसको आप रख दीजिए, कम से कम महीने का 15 दिन में सड़ेगी नहीं, सूख जाएगी। पूरा आईपीएम विधि आप अपना रहे हैं जी। खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता होगा इसका? पहले जो बहुत खर्चा केमिकल में ज़्यादा होता था, अब तो बिल्कुल जीरो पे मैं हट गया हूँ। केमिकल तो सस्ता है और बहुत सस्ता है। इसमें क्या लगता है, इसमें एक बार लाइट लगा लो, मान लो मेरे खेत में 3 लाइटें लगी हुई हैं, 10,000 12,000 की लाइट लगी हुई, 2-4 हज़ार और लगे, 15,000 में छुट्टी, 15,000 की एक बार में केमिकल पड़ता है। तो कम से कम 20 बार केमिकल डालना पड़ता है इसमें। बाकी जो फसल है वो आप मानते हैं कि पूरी तरह शुद्ध है? बिल्कुल कीटनाशक नहीं है? बिल्कुल कीटनाशक, कोई कीटनाशक नहीं डालते? आप ले जाइए, चेक करके देख लीजिए। तो कुछ तो फसल उसमें कोई तो कीड़े होंगे जो नुकसान पहुंचा जाते होंगे? नहीं, कोई कीड़े सब लगा हुआ है तो इसलिए आते ही नहीं। मान लो कभी भी आ गए तो वो बोरिया है या बासियाना है या तो नीम का तेल है, डाल देते हैं, बस उससे कंट्रोल हो जाता है। आपने इस विधि को कब से अपनाया, आईपीएम को? अभी 1 साल पहले। तो इस 1 साल में क्या बदलाव देखते हैं? 1 साल में बहुत बदलाव हुए। जहां हम 10 एकड़ पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, वहीं पर हमारा 60 से 70 हज़ार रुपये में कीटों का प्रबंधन हो रहा है। इस उपाय को अपनाने के बाद कुछ कीट आए जिनके लिए कीटनाशक डालना पड़ा या बिल्कुल गए, क्या अनुभव है आपका? नहीं, कीट आते हैं तो जैसे नीमाइल है, बेवेरिया माइसिन है, सब डाल के उन पर कंट्रोल किया जाता है। इस फसल को फिर बेचने का जो आप लोग का मॉडल है वो भोक्ता तक, कि कैसे इसको पूरा आप लोग करते हैं? इसको बेचने का हमने अपना एक जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उत्पादक से उपभोक्ता तक, बीच का सारा सिस्टम इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो मार्जिन है सब्जी का, वो किसान को कुछ ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि किसान जब मंडी को ले जाता है, मंडी से फिर रिटेलर को पहुंचता है, फिर उपभोक्ता को पहुंचता है, तो सबके मार्जिन बीच में जुड़ जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है, हम सीधे उपभोक्ता से जुड़ गए हैं, बीच का सारा सिस्टम नहीं है उसमें। तो जब डायरेक्ट उपभोक्ता से जुड़ गए हैं तो उसमें बीच का जो मार्जिन है वो हमें मिल जाता है। अच्छा, उपभोक्ता को किस तरह फ़ायदा होता है? क्या फिर उपभोक्ता को सब्जी भी महंगी पड़ती होगी बाज़ार से? नहीं, बाज़ार से सब्ज़ी महंगी नहीं पड़ती है। जो सामान्य बाज़ार का रेट होता है उसी रेट पर हम देने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो हमारी कुछ सब्जियां बाज़ार भाव से भी 2-4 रुपए कम हो जाती हैं। बेचते कैसे हैं इन सब्जियों को? उपभोक्ता तक जो पहुंच आपकी है वो कैसे बनती है? हाँ, अभी उपभोक्ता तक जो हमारी पहुंच है उसके लिए हमारा दायरा भी सीमित है। अभी हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, अपना एक ऐप डेवलप किया है। अच्छा, मोबाइल ऐप भी है? जी, मोबाइल ऐप भी है। उस ऐप के माध्यम से और हमने जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, उसके माध्यम से लोग हमारे संपर्क में आते हैं और अपना जो आदेश होता है कि हमें कितनी सब्जियां चाहिए वो हमें ग्रुप पे डाल देते हैं, हम वो सब्जी उनको पहुंचवा देते हैं। हमारे साथ में इस समय कृषि विभाग में सहायक निदेशक विनय वर्मा जी हैं। विनय जी, हम देख रहे हैं कि कई किसान जो है आईपीएम विधि को अपना रहे हैं। विधि नई नहीं है, बहुत सालों से चल रही है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि लोग अब इसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए, रुझान लेते हुए दिख रहे हैं। इस समय जो है सबसे बड़ी हेल्थ की समस्या है, जो इतना ज़्यादा रसायन पड़ रहे हैं, हर आदमी परेशान है और मुझको कैसे सुरक्षित खाना मिले। मेरे किसान ये संपर्क में आ गए, मैं एक कार्यक्रम में गया था और मैं इनसे बताया कि भाई ये आईपीएम की एक टेक्निक है, आप इसको अपनाएं, आपको ये रसायनों को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो उसमें एक किसान थोड़ा सा मोटिवेट हुए और इसकी जो टेक्निक थी उसको ये यूज किए। मैं इनको लाइट ट्रैप बताया, फेरोमोन ट्रैप बताया, स्टिकी ट्रैप बताया और ये सब लगाए। शुरुआत में इनको थोड़ा विश्वास करने में दिक्कत हुई, मगर जैसे जैसे अपनाए और इनको लाभ मिला और ये अपना लिए। इनके अपनाने से इनको एक तो ये फ़ायदा हुआ कि इनकी लागत घटी। जो इनकी लागत पेस्टिसाइड की लागत है वो लगभग 95% कम हो गई, जो जैसे कि इनके द्वारा बताया गया। इस तरीके से इनकी लागत भी कम हुई और इनका जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, खेतों में जो इतने रसायन जा रहे थे उनसे भी बचत हुई। आसपास के लोगों को जो खा पी रहे हैं उनके लिए अच्छा हो गया और हम लोगों तक के ये चूँकि एक सिस्टम मैंने कोऑपरेट करके आपस में कहा कि भाई इसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ हम लोग रह रहे हैं। यहाँ लखनऊ में सब्ज़ी वहाँ तक पहुँचती है और हम लोग खा रहे हैं और इसकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हुई। ये कोई नई विधि तो है नहीं, बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। किसान अभी तक इसको इतना ज़्यादा क्यों नहीं अपना रहा? क्योंकि जब हम भी खेतों पे जाते हैं कीटनाशक का इस्तेमाल ज़्यादा है, आज भी आईपीएम का इस्तेमाल बहुत कम है। अब चूँकि इसमें कई एक रीज़न, एक तो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धता नहीं, लोगों को जानकारी नहीं। ये पूरा एक पैकेज है शुरुआत से ही, जैसे कि फसल की भूमि की तैयारी से। जब भूमि की तैयारी करता है आदमी तो इसको जो है जैसे कीटनाशक के लिए है या फफूंदी नाशक के लिए है, हमारे यहाँ राजकीय बीज भंडारों पे भी मिलता है बेवेरिया बैसियाना ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ज़मीन के जितने फंगल डिजीज़ हैं, चाहे खास कर काला राट और तमाम बीमारी आती है, वो बहुत अच्छी तरीके से अगर शुरुआत में खेत की तैयारी करते समय 20-25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके और 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लें और उसको 5-6 दिन नमी में थोड़ा रखें और वो मल्टीप्लाई होते उसको खेत की तैयारी के समय डाल दें। ऐसे ही अगर ज़मीन के जो कीड़े हैं जिनके लिए हम क्लोरीपारीफास तमाम दवा डालते हैं, हमारे लाभदायक कीड़े मकोड़े जो भी चाहे मेढक हो चाहे केचुआ सारे ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए अगर बिवेरिया बैसियाना हमारे विभाग पे है जो 75% अनुदान पे, वो अपने मिला करके अगर डाल दें तो उनके कीड़े भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना आज उन किसानों को जो आईपीएम विधि को अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अब धीरे धीरे किसान जो है ये किस तरह से आईपीएम विधि की तरफ जा रहे हैं, आईपीएम विधि को अपना रहे हैं और सीधे अपने खेत से उपभोक्ता तक फसल को पहुँचा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।